अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नाम बताएं सर। मेरा नाम ओम प्रकाश है। प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत में इस तरीके की राजनीति हो रही है कि संसद के अंदर भी इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम तुमने फैशन में ला दिया है और यदि इतना नाम भगवान का लोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं ऐसा मन को ठेस पहुंचती है इस तरीके की भाषा संवैधानिक पद पे होते हुए। ये अमित शाह ने जो बोला है बहुत गलत बोला है और हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। और देखो, हर आदमी वैसे तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन बार बार बोलना इस तरह बाबा साहब को, ये बहुत गलत है। एक किस्म का अपमान है। संविधान ने सभी को समान अधिकार हाँ, दिए, बोलने का अधिकार दिया, महिलाओं को भी नौकरी करने का अधिकार दिया। उन्होंने बाबा साहब ने एक धर्म जाति के लिए तो नहीं किया, सभी के लिए किया, फिर भी इस तरीके की भाषा प्रयोग की जा रही है। संविधान तो सबके लिए एक ही है और ये जो कर रहे हैं ये तानाशाही वाली बात है। जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये तानाशाही वाली बात है कि संविधान तो सबके लिए एक है, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, सबके लिए बराबर है। क्या कुछ मांग होनी चाहिए? मांग क्या, हमारी यही है कि देखो, हम एससी कैटेगरी के हैं, ये हमारे लिए बाबा साहब तो भगवान थे, इन्होंने ही हमको सब कुछ दिया है। अमित शाह के खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए? नहीं जरूर होना चाहिए अमित शाह के खिलाफ। ये तो अब के बोला फिर और ज्यादा बोलेगा और इसमें इस पूरे वर्ल्ड में ये इसका गलत मैसेज है। एक तो इस समानता की बात करते हैं, दूसरा दलित समाज के, जैसे अभी घटना पीछे भी घटित हुई कि घोड़ी पे से दूल्हे को उतार दिया गया, उसके साथ मारपीट करी। एक तो समानता की बात करते हैं, रोटी बेटी की बात करते हैं, दूसरा इस तरीके की जो समस्याएं सामने आ रही हैं, कैसे समाधान होगा? ये तो अभी भी है, यहाँ जो छुआछात का चक्कर है अभी तो बहुत ज्यादा है जी। अभी तो कहीं बारात में जो घोड़े पे चढ़ते हैं या बैंड बाजा बजाते हैं उसको भी रोकते हैं ये लोग, और वैसे ही करते हैं कि भाई समानता की बात करते हैं, तो समानता है कहाँ? नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम भागमल, गांव चौहानपुर। बात करी जाए भागमल जी, जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक संसद में एक बयान दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर का आप लोगों ने फैशन बना लिया है, यदि इतना नाम भगवान का लोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। क्या कुछ कहना है इसमें? कहीं ना कहीं दलित लोगों के या दलित समाज या अन्य समाज के लोगों को दिल में ठेस पहुंचा। भगवान के तो घर में भी हमको नहीं जाने दिया जाता। भगवान है कहाँ? हमारे तो भगवान बाबा साहब ही हैं, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। शिक्षा का अधिकार हमको दे दिया, सब जगह हमको बराबर का अधिकार दे दिया, और अभी भी हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। अभी तक घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे लोग गाँव में। तो कहाँ हमको तो भगवान, हमारे तो अम्बेडकर साहब भगवान हमारे तो। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी कहा था कि लाल किले की प्राचीर से यदि आज मैं यहाँ बोल रही हूँ या मैं देश की प्रधानमंत्री हूँ तो ये जो है सम्मान मुझे संविधान ने दिया, बाबा साहब ने दिया। उसके बावजूद भी इस तरीके के नेता बातें करते हैं। वो तो सभी महिलाओं को अधिकार दिए उन्होंने। तो पहले महिलाओं को इतने अधिकार कहाँ थे? बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो सारे अधिकार तो बाबा साहब ने दिलवाए। सभी महिला को दिलवाए, वो किसी दलित को नहीं दिलवाए, वो सभी महिलाओं को दिलवाए। आज अमित शाह बोल रहे हैं ऐसे, वो बोलने का अधिकार भी उनको बाबा साहब ने दिलवाया। वहां पे जो संविधान बनाया बाबा ने, जो बाबा ने संविधान बनाया उसी के उसमें बोल रहे हैं वो। क्या रणनीति रहेगी आगे? किस तरीके की चुनौतियां अब रहेंगी आगे, दे सकते हैं दलित समाज के लोग? जो उसका विरोध कर रहे हैं सब, पूरे पूरे दिल्ली में विरोध हो रहा है उनका, जगह जगह विरोध हो रहे हैं। आज भी यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में भी आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। संवैधानिक पद पर इस तरीके से बैठे हुए लोग इस तरीके की यदि बातें करेंगे तो किस तरीके का समाज में संदेश जाएगा? संदेश तो बहुत गलत जा रहा है इस बात का। जो इन्होंने ये सब कह दिया, संसद में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, तो बाहर से कैसी करते होंगे ये?
जो एक संविधानिक स्थान है, वहां पे ऐसी बातें करी इन्होंने, तो बाहर तो पता नहीं कितनी बातें करते होंगे ये। बाबा नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम अनंत राम है। बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके के बयान दिए कि भाई अम्बेडकर का आप लोगों ने फैशन बना लिया है, यदि इतना नाम भगवान का लोगो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्या कुछ कहेंगे इसमें? तो बिगर भगवान के नाम दिए ये पब्लिक इतनी बड़ी चमार चूड़े क्यों भाई? भगवान का नाम तो यही रहे, इनके नाम के पीछे राम लगे, थारे तो सिंह लगे। और जितनी इस हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है 2700-2800 साल पुरानी है, जब से ही चले आ रहे हैं। ये तो इनका काम है हमारे ऊपर अत्याचार करना, और हमारा काम है उसको सहन करना। इससे दूसरी कौन सी बात है? संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं और इस तरीके का ये बातें करके कहीं ना कहीं दलित समाज और अन्य समाजों में ये देखिए, ऐसे इंसान को तो पार्लियामेंट में बढ़ना ही नहीं देना चाहिए। जैसे इंसान ने लैंग्वेज इसने बाबा साहब के प्रति बोली है, ऐसे इंसान को तो पार्लियामेंट से बाहर निकाल देने चाहिए, दो जूते मार करके। कुछ संवैधानिक जगह है जहां पर हमारी वर्ल्ड में जो है प्रजातंत्र का नाम है, लेकिन ऐसे इंसान को जो है पार्लियामेंट से बाहर ही कर देना चाहिए। मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, यदि बात करी जाए, कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ अम्बेडकर जी पे कुछ अपने बयान दिए थे कि अम्बेडकर इस तरीके से जो है तुमने फैशन बना लिया है, यदि इतना नाम भगवान का लेते तो तुम्हारे सातों जन्म जो है स्वर्ग में जाते। क्या कुछ कहेंगे? बाबा साहब इस देश के संविधान के निर्माता हैं। उन्होंने इस देश के दलित से लेकर पिछड़े अल्पसंख्यक सभी को समानता का अधिकार दिया है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर होते हुए गृह मंत्री का यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी गृह मंत्री को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। और अगर इस तरह से दोबारा बयान दिया तो हमारा दलित समाज, पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज पर उतरेगा और गृह मंत्री के खिलाफ धरना, रैली, प्रदर्शन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही आज प्रधानमंत्री हूँ, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बन पाई। एक महिला होने के नाते इस तरीके बीजेपी नेतागण इस तरीके का बयान ये तो दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ ही रहे हैं हमेशा से, और ये इंसान को इंसान से बांटना चाहते हैं धर्म जाति के नाम पर, और ये दंगा फैलाना चाहते हैं। ये साजिश है इनकी। पहले अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया, अब दलितों के साथ बाबा साहब को ऐसे इस तरह से बोला। अरे बाबा साहब हम सबके भगवान हैं और हमें और किसी भगवान की जरूरत ही नहीं है। नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम गौतम मोहन है। गौतम जी, यदि बात करी जाए, कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा गया कि भाई अम्बेडकर आपने फैशन बना लिया है, यदि इतना नाम भगवान का लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाते, स्वर्ग मिलता आपको। क्या कुछ कहना है सर इसमें? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बात यहाँ लोकल क्षेत्र में भी इस बात को उठाया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो अमित शाह ने कहा, ये इनकी मानसिकता पहले से बहुत पुरानी है। इन लोगों में जातिवाद के प्रति सोच पहले से ही रही है। बाबा साहब का अपमान हो या जितने भी दलित लोगों के महापुरुष रहे, इन लोगों की हमेशा ऐसी मानसिकता रही है, कांग्रेस है या बीजेपी है, कि इन लोगों को छोटा दिखाना। रही बात भगवान की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा है और बाबा साहब ने भी स्वयं ही कहा है कि हमारा इस पृथ्वी पर ना तो किसी भगवान ने कभी उत्थान किया, हमारा जो भी उत्थान हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने करा है, और वही हमारे भगवान है। वो फैशन ना होके वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी प्रेरणा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि मैं संविधान की वजह से ही आज प्रधानमंत्री बना हूँ। दूसरी तरफ उनके इस तरीके के नेता बयानबाजी करते हैं। उनको निष्कासित करना चाहिए था, उनको अमित शाह को निष्कासित करना चाहिए था।
लेकिन वही है कि उन लोगों की मानसिकता शुरू से ऐसी है, उनको पता है कि भाई, क्योंकि उनका क्राइम रिकॉर्ड रहा है अमित शाह का शुरू से ही, तो उनको लगता नहीं है कि भाई अमित शाह को हटाना जरूरी है। लेकिन ये भारत मांग कर रहा है कि वो इस पद पर, गृह मंत्री के पद पर रहने लायक है नहीं, उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम रोशन लाल है, मैं जोड़ीपुर का निवासी हूँ, समाज सेवी। बात करी जाए सर, कल संसद में अमित शाह द्वारा एक भाषण दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का तुमने फैशन बना लिया है, यदि इतना नाम भगवान का लोगे तो तुम्हारे सातों स्वर्ग जो है सुधर जाएंगे। क्या कुछ राय है सर? मैं इतना कहूँगा कि जो बीजेपी और आरएसएस, पहली बात तो मैं आपके चैनल धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ से मतलब ऐसा है कि घूम घूम कर जो गलियों में जो आप मतलब जगह जगह रिपोर्ट ले रहे हो। मैं इतना कहूँगा कि जो ये बाबा साहब को ना मानने वाले, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आज हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, ना कि मंदिर मस्जिद से। मंदिर से करने हमारा ये देश चलता है। जो बाबा साहब ने जो आज तक जो भी मतलब कार्य किए हैं वो देश के हित में किए हैं, उसमें जितना महिलाओं के लिए किया है। अगर अमित शाह जी ने इस तरह का बोला है तो अमित शाह को अपने हिसाब से माफी मांगनी चाहिए इस चीज पे, और प्रधानमंत्री को भी इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और जिस तरह का ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये इस तरह का अपमान मतलब ऐसा है जनता नहीं सहन करेगी। हम जो अगर इस बात को ये नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे आके, रोडों पे आके और हम इस चीज का विरोध करेंगे। अगर इन्होंने जो बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह जी ने किया है, बाबा साहब का एहसान पूरा हिंदुस्तान नहीं उतार सकता। और बाबा साहब ने जो देश के लिए किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसने हर धर्म के लिए किया। बाबा साहब ने संविधान जो बनाया है, संविधान में बाबा साहब ने जितना भी मतलब करा है, मैं मानता हूँ उनका एहसान हम जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। और हमारे क्षेत्र में जितना भी हमारे साथ में हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा तो हम रोडों पे भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। जितना अमित शाह तो अपनी गलती माने या प्रधानमंत्री मतलब ऐसा इस बात को इस्तीफा दे, हम इसी बात को ज्यादा, हम इस बात का विरोध करते हैं। अगर इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। हम पार्टी के लेवल पे नहीं लेते हैं, हम समाज के लेवल पे लेते हैं। और हम पार्टी का वो ना रखते हुए हम ये जो समाज के अंदर जो इन्होंने जो कही है, ये समाज में क्रोधी है, गुस्सा है इस चीज का, और समाज मतलब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको यही कहूंगा अमित शाह जी से, अगर अपने को बचाना है, अगर जिस तरह ये करने आरएसएस की जो विचारधारा जो इन्होंने की है, जो आरएसएस जो मतलब ऐसे बीजेपी को जो मतलब ऐसे बढ़ावा, जो बीजेपी और आरएसएस जो बाबा साहब के बारे में जो हिंदू मुस्लिम फैलाने के काम में कर रहे हैं, ये सबसे बड़े हमारे साथ में ये देश का मतलब बहुत बड़ा वो अपमान कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ वो कर रहे हैं। मैं इस चीज के लिए, हम इस चीज का गौर मतलब ऐसा है कि उन्होंने जो किया है हम इसकी टिप्पणी करते हैं। आगे ही बताया जाएगा। माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि यदि आज मैं यहाँ भाषण दे रही हूँ तो संविधान की वजह से दे रही हूँ, ना कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से। क्या कहेंगे सर? ये जो मतलब ऐसा है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो बाबा साहब ने जो संविधान जो किया है वो हर आदमी के लिए किया, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी आदमी हो। जो यहाँ से जो मतलब बाबा साहब के जो हम यहाँ जो देश चलता है वो संविधान से चलता है, ना कि करने कोई वैसे चलता है। ये करने इस तरह नहीं होता करने। अगर इंदिरा गांधी ने इस बात को माना है तो उसके बाद में मैं उस बात का भी धन्यवाद करता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने इस बात को तो एहसास किया, वो प्रधानमंत्री होते हुए जो बाबा साहब का करने, जो बाबा साहब ने करने जो किया है, बाबा साहब की हर बात को करने, जो देश को जो यहाँ तक लेकर आए हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। चाहे उसमें लेडीजों के साथ में जितना अत्याचार होता था उन्होंने महिलाओं को भी दिया है। ये हम तो इस बात को कहेंगे कि हम सबसे पहले अगर बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही हमारी सोच है। चाहे रोड पर उतरना हो बिल्कुल। अच्छा जी, मेरा नाम गजेंद्र कुमार है जी। गजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने इस तरीके के बयान जो उन्होंने कहा बिल्कुल अभद्र है। और जो कोर्ट है वो भी जो संविधान से चलता है, जो पार्लियामेंट है वो भी संविधान से चलता है। जो भी चाहे इससे रोड से उतरना हो या कैसे भी उतरना हो, ये सही नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा जी, क्या कुछ कहेंगे? संविधान ने सभी को बराबर का, सबका बराबर का हक दिया है बिल्कुल। जो बोलने का भी वैसे भी जो आज जो चल रहा है संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। अच्छा जी, जो पार्लियामेंट है संविधान के हिसाब से चल रहा है। जो जज बैठे हैं वो भी पार्लियामेंट के से बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरा नाम बीरबल सिंह। क्या कुछ कहेंगे सर? बाबा साहब, जो अमित शाह जी ने बाबा साहब का नाम लिया है वो गलत है। क्यों कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के अनुसार ही हमें वोट देने का अधिकार भी मिला है, वरना हमें कोई वोट देने लायक नहीं मानता था। सही बात है।
तो बाबा साहब ने जो भी करा सही करा, इसलिए अमित शाह जी को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए अपने पद से। बाबा साहब ने इतना करा है कि हम सब उनके ऋणी हैं। हमें पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चालने का, समाज में रहने का अधिकार दिया उन्होंने संविधान के अनुसार ही हमें। कहीं ना कहीं इस तरीके से अमित शाह ने जो अपने बयान किए हैं, कहीं ना कहीं दलित समाज के को ठेस पहुंची है। जो भी अमित शाह जी ने ये कहा है उससे दलित समाज को भयंकर ठेस पहुंची है और हम इसका विरोध करेंगे, भले ही हमें सड़कों पर उतरना पड़े आके, और उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। शाहनवाज, यदि बात करी जाए, हाँ, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया कि बाबा साहब ने तो फैशन बना लिया है और यदि इतना नाम भगवान का लोगे या खुदा का लोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, जो अमित शाह जी ने जो भी कहा, ये दुख चिंता की बात है, सबको अफसोस करने की बात है। और अमित शाह जी ने इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान के समाज से। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया उन्होंने, गलत किया उन्होंने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने समाज में हर एक जाति के लिए, यही नहीं कि दलित के लिए, मुसलमानों के लिए, हर एक जाति के लिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं, सबको बराबर को अधिकार दिलाया उन्होंने। बड़े गरीबी समाज से गुजरते हुए उन्होंने हर एक के लिए अच्छा करा, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी। और जहाँ तक हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन हाँ, अच्छे हैं इंसान वो। इसलिए उन्होंने संविधान लिखा, संविधान में हर एक जाति का बराबर। नहीं तो पहले ऐसा था, जो छोटे थे उनको, उनकी लोग बारातें घोड़ी पे नहीं जाया करती थी, घोड़ी पे जाया नहीं करती थी, तो ठाकुर वगैरह बड़े बड़े ऊंची जात लोग उनका विरोध करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे। बाबा साहब ने पढ़ के, उन्होंने गरीबी में उनको अलग मटका में पानी मिला करता था अलग, लेकिन उनकी वो सच्चे थे, अल्लाह ने उनको इसलिए उन्हें इतनी प्रेरणा दी, अच्छे पढ़ लिख के वो सबसे फर्स्ट आए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। उनसे सच्चा और अच्छा और क्या नाम है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई अभी तक नहीं मैं मानता किसी को भी। इतना ही कहना चाहता हूँ। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।